तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी सवालों को हल कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है हमें? घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं? जिसमें तीन तीन के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर संख्या 64 का हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 64। ठीक है, 2 से भाग देंगे यहाँ पर, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 बार गया। फिर 2 से 2 यहाँ पर 16 बार, फिर 2 से दे दो 8 बार, फिर 2 से 2 यहाँ पर 4 बार। ठीक है, फिर 2 से दे दो 2 बार, और फिर से 2 से दे दो 1 बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 64 बराबर 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिख दो 6 बार। 2 2 गुणा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर तीन तीन के जोड़े बन रहे क्या? हाँ, 3 का एक जोड़ा इसका बन गया, 3 का एक जोड़ा इसका बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका घनमूल क्या निकलेगा हम? तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्यूब रूट 64, और यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि घनमूल 64 बराबर 64 का घनमूल क्या निकलेगा? ठीक है, 3 का एक जोड़ा बना एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बना तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। दूसरा सवाल है हमारा 512। इसको हल करते ध्यान से देखना इन सवालों को आप। यहाँ लिखेंगे हम हल करके 512। ठीक है, 512 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है, दिख रहा आपको? ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर 512। ठीक है, 2 से भाग देंगे हम यहाँ पर, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128 बार गया। उसके बाद फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 8 बार में चला जाएगा। फिर 2 से 2 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से देंगे हम यहाँ पर तो 4 बार में चला जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से 2 तो 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 512। ठीक है, 512 लिखा हमने, और यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखो यहाँ पर 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 गुणा 7 8 और 9। अब बना लो तीन तीन के जोड़े। एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया, और एक इसका बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे घनमूल। ठीक है, 512 का घनमूल, तीन तीन का एक एक जोड़ा बन रहा। ठीक है, तो इसका एक जोड़ा बन गया, तो 2 एक ही बार लिखेंगे। फिर इसमें से भी 2 एक ही बार लिखेंगे, और फिर इसमें से भी 2 एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यूब रूट 512 बराबर 2 गुणा 2 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 किसका घनमूल है? 512 का। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर तीसरा है हमारा 10,648। हम यहाँ लिखेंगे संख्या 10,648 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम 10,648। ठीक है,
2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग दो तो ये 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से दे दो, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, हम 11 से भाग देंगे, तो देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 11 कम 11, 2 बचे, ठीक है। फिर 12 13, 11 दूनी 22, फिर 1 बच गया, हाँ चला जाएगा आराम से। तो 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, ठीक है, ये 1 बच गया। फिर 11 कम 11, फिर 11 से देते हैं हम यहाँ पर भाग, तो यहाँ जाएगा 11 कम 11, 1 बच गया, ठीक है, 11 कम 11। उसके बाद फिर 11 से दे दो, 11 कम 11। अब यहाँ लिखेंगे हम 10,648, ठीक है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, फिर 3 बार 11, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ लिखेंगे हम रूट, क्यूब रूट लगाकर, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं। 10,648, ठीक है, बराबर ये जोड़ा बन गया, तो यहाँ लिख दो केवल एक बार 2, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो केवल एक बार 11, ठीक है। 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22, यानी 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर यही है। सवाल नंबर चौथा है हमारा 27,000। यहाँ लिखेंगे हम 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 27,000 और 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। देते हम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 जीरो के 0, फिर 2 से दे दो, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 जीरो, ठीक है। फिर 2 से 2 यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं हम यहाँ पर। 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना, हाँ चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर आगे हल करते हैं हम इसको। 3 से जाएगा क्या, देखते हैं हम। 3 तिया 9, 2 बच गए, फिर 3 सते, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचे, 22 हो गए, 3 सते 21, ठीक है, 22, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ठीक है। ये 3 आएगा यहाँ पर, 3 तिया 9। अब वापस 3 से देते हैं हम यहाँ पर। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं यहाँ पर। 5 दूना 10, 2 बचे, पचाम का 25, फिर 5 से देते हैं यहाँ पर, फिर 5 पचामा 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से देते हैं हम, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 27,000, ठीक है, लिखा मैंने 27,000। अब संख्या लिख देते हैं हम। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 गुणा 3। फिर 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5। अब जोड़े बना लो, 3 का 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर इस 3 का जोड़ा बन गया, 5 का भी बन गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम क्यूब रूट 27,000, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे 3। 3 बार है तो एक बार लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 बार है तो एक बार लिखेंगे, और 5 3 बार है तो एक बार लिखेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं हम, तो हो जाएंगे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपके लिए वीडियो में लाऊं। सवाल नंबर 5वां है दोस्तों हमारा 15,625। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, वीडियो देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 15,625। यहाँ पर विषम संख्या है तो 5 से भाग देते हैं हम। 5 से भाग देते हैं तो 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचे, पचामा 25। फिर 5 से देते हैं हम, तो 5 छंग 30, ठीक है, फिर 5 दूनी 10, पचाम का 25। फिर 5 से देते हैं हम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचामा 25। फिर 5 से दे दो यहाँ पर, 5 दूना 10, ठीक है, 25 बार में चला जाएगा। फिर 5 से दो यहाँ पर, 5 बार में चला जाएगा, और फिर 5 से दो तो एक बार में,
ठीक है। अब यहाँ लिख दो 15,625 बराबर 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दो 5 यहाँ पर गुणे में 1 2 3 4 5 और 6, 3 का जोड़ा बना लो और इसमें इसको लिख दो क्यूब रूट में, तो 15,625। ठीक है। 5 3 बार है तो एक बार लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 बार है तो एक बार लिखो। ठीक है। आगे हल करते हैं हम इसको। अब इनका क्या करना है, हमें इनका गुणा कर लो, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, यानी क्यूब रूट 15,625 का आंसर क्या आया 25, यानी 15,625 का घनमूल क्या निकला 25। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 6 है 13824, इसको हल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर संख्या 13,824 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, करने पर यहाँ लिखेंगे हम 13,824 भाग देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो 2 छंग 12, 1 बचा 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से देते हैं तो 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से देते हैं यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक है। फिर 1 बचा 2 7 14, 2 दूना 4 और 1 बचा 2 8 16। फिर 2 से देते हैं तो क्या आता है देखते हैं हम। यहाँ 2 8 16, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 चौकी 8, फिर 2 से दे दो 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 432 आ गए। फिर आगे हल करो इसको, फिर 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, फिर 2 से देंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पर 2 एकम 2, भागने जा रहा 0, फिर 2 8 16, 108 हो गए। उसके बाद फिर आगे हल करते हैं हम इसको, तो अब 2 से देंगे वापस, फिर तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 यहाँ पर 2 दूना 4, 2 सते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आगे और 3 नाम 27, ठीक है। फिर 3 तिया 9, उसके बाद फिर 3 से दे दो 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 13,824 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखो यहाँ पर 2 गुणा 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़े बना लो 3 3 के, इसका एक जोड़ा बन गया, फिर इसका एक जोड़ा बन गया, फिर 1 2 3, इसका एक जोड़ा बन गया, 1 2 3, इसका एक जोड़ा बन गया। ठीक है। अब लिख दो क्यूब रूट में, क्यूब रूट 13,824, ठीक है, बराबर 2 कितनी बार है, 3 बार है तो एक बार लिखो, फिर यहाँ पर 2 3 बार एक बार लिख दो, फिर 1 2 3 2 3 बार है तो एक बार लिख दो, फिर 3 बार है तो एक बार लिख दो। इनका आप आपस में गुणा कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 24 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 7वां है हमारा 11,0592, हल करते हम 11,0592 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पर, लिखते हैं हम यहाँ पर 11,0592, ठीक है, लिखते हैं। उसके बाद आगे हल करते हैं इसको, 2 से भाग देते हैं तो 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बच गया 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर 2 नम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो 2 दूना 4, फिर 1 बचा 2 सते 14, फिर 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से दे दो 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से 2 यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से देना स्टार्ट करो तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद ये संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर दिखता हो आपको तो यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ हल करते हैं हम इसको। संख्या क्या है 864, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, यही लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे 2 चौका 8, ठीक है, फिर हो जाएंगे यहाँ पर अपने 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 यहाँ पर 2 एकम 2, एक बार भागने जा रहा जिसकी शून्य,
और 2 8 16, 108 हो गए। फिर 2 से 2 यहाँ पर, 2 पंजे 10, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 से चला जाएगा यहाँ पर 3 बार में, और फिर 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब सभी संख्या यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे हम, हाँ, 11 0 592। ठीक है, 2 कितनी बार है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 है, तो 2 गुना 1 2। ठीक है, फिर 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। ठीक है, 1 2 और लिखते हैं। उसके बाद 3 3 कितनी बार है, 3 3 3 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद अब जोड़ा बनाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक जोड़ा बन गया, फिर 1 2 3 इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, और इसका और इसका। ठीक है, इन सबका बन गया। अब क्यूब रूट में लिखेंगे ना, 11 0 592। ठीक है, 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 लिख देंगे। फिर इस 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 लिख दिया। फिर एक 2 का फिर बन गया। ठीक है, और उसके बाद 3 का बन गया। अब आपस में उनका गुणा कर लो। ठीक है, गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दिया 24। 24 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 8वां है 46656। ठीक है, तो 46656 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, दिख रहा है, गुणनखंड करने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 46656, 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से देते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 यहाँ पर, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से देना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, 2 दूना 4, फिर 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 8 16। फिर 2 से देते हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 नाम 18। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, अब देते हम 3 से, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से देते हैं हम यहाँ पर, तो 3 8 24 हो जाएंगे। उसके बाद 3 एकम 3, वापस फिर 3 से जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएंगे यहाँ पर 3 दूना 6। ठीक है, 2 बचे, 3 7 21। फिर 3 से देंगे तो 9 बार चला जाएगा, वापस फिर 3 से 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 3 तिया 9। ठीक है, और फिर 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 46656 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 बार है, 6 लिखो यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा। ठीक है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गए 6 बार। अब जोड़े बना लो इनके, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक बन गया, इसका बन गया, और इसका बन गया। अब क्यूब रूट में लिख दो यहाँ पर 46656। अब जितने जोड़े हैं, ठीक है, एक जोड़ा बन गया तो 2 गुणा, फिर इसका एक बना, फिर 3 का एक बना, फिर इस 3 का एक बना। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, एक बार और कर लो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है।